हेलो दोस्तों, तो राम राम से भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एलडीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथियों, इनको अच्छी तरीके से रट लेना। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं तो आप बाहर हो सकते हो एलडीसी से। ठीक है, तो देखो पेपर वन में आपको कितना नंबर लेना है, ठीक है, पेपर टू में कितना नंबर लेना है, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया आपका कितना रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों पेपर वन की। देखो दो पेपर इसमें होने वाले हैं, ठीक है, और दो फेज में ये होने वाले हैं। ठीक है, पहले फेज में तो आपका पेपर होगा जिसमें दो पेपर होने वाले हैं, और जो फेज टू होगा जिसमें टाइपिंग होगी उसमें भी दो प्रकार से होगी, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको बैक टू बैक बता दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान और गणित। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो इनका जो टाइम है कितना रहने वाला। तो याद रखना पेपर वन का रहने वाला 3 घंटे। ठीक है, मिनिमम जो इसका जो टोटल पूर्णांक रहने वाला है वो जाएगा 100 का। और बात करते हैं सामान्य हिंदी की, जिसमें हिंदी प्लस अंग्रेजी 3 घंटे, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम अंक, मतलब ये होने वाला है। जो पेपर पेपर की बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की, हो जाएंगे 200 अंक। 200 अंक के जो पेपर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका मिनिमम क्राइटेरिया कितना रहने वाला है, तो आपको याद रखना है साथियों कि जो पहला पेपर है इसमें आपको मिनिमम लाना है 40%। ठीक है, अगर पहले पेपर में आपका 40% नहीं आया, ठीक है, और अगर आप सेकंड पेपर में चाहे 90% ले आओ, ठीक है, 90-95% ले आओ, कोई भी मतलब उसका रहने वाला नहीं है। क्योंकि जो मिनिमम क्राइटेरिया रहने वाला है वो 40% रहने वाला है, और जो अदर कैटेगरी रहने वाली है जैसे ST ST उनको 5% का इसमें रिलैक्सेशन मिलने वाला है, मतलब उसका 35% रहने वाला है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोनों पेपरों के अंदर आपको 40-40% लाना है। ठीक है, चाहे आप हिंदी में लाओ या इंग्लिश में लाओ। ठीक है, कुल मिला के एक पेपर में आपको 40% लेकर आना है, कैसे भी लेकर आओ, सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, तो दोनों में आपको 40-40% लेकर आना है। और जो टोटल आपका पूर्णांक रहने वाला है पेपरों का वो जाएगा 200 का। और फेज टू की बात करने वाले हैं हम। इसमें जो पूर्णांक रहने वाला है याद रखना, ये 100 नंबर का रहने वाला है, ये 100 नंबर का रहने वाला है। टोटल आपका जो पूर्णांक हो जाएगा 200 प्लस 100। 200 प्लस 100 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 300 हो गया। 300 का आपका पूर्णांक रहने वाला है। तो देखो पेपर वन में आपको अच्छा स्कोर करना है, और हिंदी और इंग्लिश मजबूत करना है। ये आपको याद रखना है, हिंदी इंग्लिश ज़्यादा फोकस करना है, हिंदी और इंग्लिश पे, और दैनिक विज्ञान और गणित पे। ठीक है, बाकी जीके तो आप पढ़े पढ़े जितना ही कम है। ठीक है, जीके का कोई अंत नहीं है, पढ़ो जितना ही कम है। तो आपको साइंस और गणित अच्छी तरीके से कर लेना है। गणित में भी एडवांस मैथ में ज़्यादा आपको जोड़ देना है। ठीक है, एडवांस में थोड़ा दिक्कत देगी आपको, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी इसको अच्छे तरीके से कवर कर जाना। बाकी बात करते हैं, देखो इसमें जो वेरी मस्ट रहने वाला है, देखो अगर आपने पेपर वन और टू भी क्लियर कर लिया और टाइपिंग में साथियों आपकी आपने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की, तो भी यहाँ पर आने में आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग नहीं हुई तो फाइनल मेरिट आपकी नहीं बनेगी। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों 100 नंबर का यहाँ पर अंक रहने वाला है। और 100 अंक तो आपको पता होगा 100 अंक कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है। गत वर्ष जो कट ऑफ गई थी 200 में से दो गुना की बात कर रहे हैं, तो 142 के आसपास गई थी। ठीक है, 142 के आसपास गई थी जनरल की। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज 2 5 10 नंबर कम कर लेना। जो मिनिमम गई थी वो गई थी 142। तो आप अनुमान लगा सकते हो जो अभी जो आपकी पोस्टर रहने वाले हैं लगभग 2.5 गुना के आसपास आपकी पोस्टर रहने वाली है, 10,000 से अधिक पोस्ट हैं। तो अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, दोनों भाषा में ये टाइपिंग होने वाली है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दोस्तों सेम प्रोसेस रहने वाले हैं। एक तो गति मापी जाएगी और एक दक्षता मापी जाएगी। 10-10 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अभी से अगर आप थोड़ी बहुत भी टाइपिंग करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। 10-10 मिनट मिलेंगे, और ये 25-25 अंक, गति के 25 अंक और दक्षता के 25 अंक। सेम प्रोसेस आपकी अंग्रेजी में भी यही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूर्णांक रहने वाला है ये भी सो जाएगा। तो 300 में से आपका जो भी स्कोर है वो 300 में से फाइनल आपका सिलेक्शन 300 में से होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।